हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना मैथ्स टीचर पीयूष कुमार नए सेशन के साथ आ चुका हूं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं बेटा? कंप्लीट। आज हम लोग करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमें प्रूव करना है ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आप लोग अच्छे जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। हम लोगों को पता है, मैं रिकॉल कर दूं, रिकॉल f dash x greater than equal to 0 for all x increasing, f dash x less than equal to 0 for all x तो हो जाएगा डिक्रीजिंग। आप लोग अच्छे से जानते हैं बेटा। तो देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए डेरिवेटिव कर दो, बाय कर दो। हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा। डिनोमिनेटर रूल लगा रहा हूं, आप सब लोगों को अच्छे आता है। डिनोमिनेटर रूल लगा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोगों को सिखा चुका हूं डिनोमिनेटर रूल। आई होप आप सब पे आता होगा। चलिए, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर ऑफ sin थीटा cos थीटा। 2 प्लस cos थीटा का हो जाएगा बेटा माइनस का sin थीटा, 2 का 0। अंदर मल्टीप्लाई करो 8 sin थीटा माइनस माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज अपॉन तो सारे बच्चे एक बात करिए बेटा, देखो देखो एक बात बताइए मुझे, ये तो भैया स्क्वायर का फंक्शन है, स्क्वायर का फंक्शन है। देखो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन का स्क्वायर, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। किसी भी फंक्शन का स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए,
0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, सब प्लस के तो हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं सारे पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इंफिनिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है बेटा। उसमें हम नेक्स्ट करेंगे। नंबर 10, y बराबर log x को प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसने बोला है प्रूव दैट लॉगरिथम फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी के लिए प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, प्रूव कर दो। बहुत इजी है, डबल डेरिवेटिव करो, सॉरी डेरिवेटिव करो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा 0 से इंफिनिटी। देख लो 0 पे डिफाइन बनेगा, 0 इंटरवल में आएगा भैया, 0 पे अनडिफाइंड, 0 पे अनडिफाइंड, लेकिन 0 तो इंटरवल में आ नहीं रहा, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, 0 तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो बाकी 0 से इनफिनिटी, तो 0 से इनफिनिटी क्या है? लाइन बनी है, लाइन 0 1 2 लाइन बनी। तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर। अब भैया सारे पॉजिटिव नंबर और ये भी पॉजिटिव आंसर। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे 0 से इनफिनिटी तक और ये भी पॉजिटिव फंक्शन। तो भैया ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा नहीं होगा? क्या समझे, क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो बेटा हमने प्रूव कर दिया है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इंक्रीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हमें प्रूव करना है कि ये नाइदर, हमें प्रूव करना है कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यह प्रूव करना है इन, ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, कर दो। आप सबको पता है क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है 2x - 1। आप लोग मुझे जानते हैं करते हैं हम लोग करते हैं डेरिवेटिव, उसके बराबर रखते हैं 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, लाइन बताते हैं 1/2, लेकिन हमें कहां से कहां लेना है इंटरवल? इस बार मेरे प्यार हम लोग हमेशा -∞ से इनफाइनाइट तक लेते हैं। हम लोग हमेशा -∞ से प्लस के इन्फिनिटी तक लेते हैं, लेकिन नहीं, इस बार नहीं, इस बार हमें लेना है -1 से 1।
इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक लेते हैं, लेकिन इस बार हमें -1 से +1 तक लेना है। अब ब्रेक कहाँ पर हो रहा है मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव 0 करो, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा हो वहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो मैं पहले चेक करूँगा इसमें, फिर चेक करूँगा इसमें, ठीक है बेटा? चलिए तो चेक नहीं बेटा, मैं इधर चेक, देखो इधर चेक करो, इधर पहले चेक करो F/X, कुछ भी रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो भैया, 0 रख के देख लो, 0 रख के देखा, 0 - 0 + 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना भैया? इसमें तो आप कोई सा भी एक नंबर रख के देख लिया करो, जो किसी एक नंबर के लिए करेगा वही सारे नंबर के लिए करेगा। आप लोग याद रखना, कोई सा भी एक नंबर रख के देख लिया करो, अगर किसी एक नंबर के लिए करेगा तो सबके लिए करेगा। अगर एक के लिए पॉजिटिव है तो सबके लिए पॉजिटिव, अगर एक के लिए निगेटिव है तो सबके लिए निगेटिव। तो इस इंटरवल के अंदर मैंने 0 पे चेक किया, किस चेक करा? 0 पे। ग्रेटर देन 0 आ रहा है भैया, 0 पे देख लो, ग्रेटर देन आ रहा है 0, क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, यानी इसके बीच में हो गया इंक्रीजिंग। क्या हो गया? इंक्रीजिंग। हम चेक करेंगे, अब इसमें चेक करो, कुछ भी देके देख लो, ठीक है? सॉरी उल्टा भैया, 0 पे देखो, 0 पे क्या आ रहा है? 0 पे आ रहा है नेगेटिव, सॉरी बेटा, F/X। जब मैं इसमें चेक कर रहा हूं, इसमें 0 पे देखो, लेस देन 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? लेस देन 0, यानी क्या आ रहा है? नेगेटिव, ठीक है बेटा? नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हो गया डिक्रीज। किसी भी एक नंबर पे चेक कर लो, किसी भी एक। अब मैं चेक करूंगा 1/2 से 1 पे, 1/2 से 1 पे आप कुछ भी ले लो, आप ले लो 1/2 के 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो मेरे प्यारे बच्चों। 1/2 क्या है? 0.5, 0.6 ले लो, क्या ले लो? 0.6 ले लो। जीरो पॉइंट 6 ले लो, तो यह बेटा 1.2 माइनस है, यानी कि 0.2 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब आ गया मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव, यानी इस पे आ गया इंक्रीजिंग, इस पे आ गया डिक्रीजिंग, इस पे आ गया इंक्रीजिंग। देखो ध्यान से समझो, हमें चेक करना है -1 से 1 पे, हमें चेक करना है -1 से 1 पे। भैया आधे पे डिक्रीजिंग आ रहा है, आधे पे इंक्रीजिंग आ रहा है। भैया आधे पे आ रहा है डिक्रीजिंग और आधे पे आ रहा है इंक्रीजिंग, और जब ये कंडीशन आए कि आधे पे डिक्रीजिंग आधे पे इंक्रीजिंग, तो मुझे बोलते हैं नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है? ये आधे पे आ रहा है इंक्रीजिंग, आधे पे आ रहा है डिक्रीजिंग, और जब ऐसी कंडीशन हो कि आधे पे इंक्रीजिंग आधे पे डिक्रीजिंग, तो हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया प्रूफ, बहुत इजी है। आप किसी भी एक नंबर के लिए करके देख लो, जो किसी एक नंबर के लिए होगा वही सबके लिए होगा। अगर किसी एक नंबर पे इंक्रीजिंग है तो सब पे इंक्रीजिंग होगा, किसी एक नंबर पे डिक्रीजिंग है तो सब पे डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला है विच ऑफ दी
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से 5। उसने बोला है 4 फंक्शन दिए हैं, 4 फंक्शन। पहला है cos x, cos 2x, इसने बोला है 0 से π/2 के बीच में कौन इंक्रीजिंग है, विच ऑफ द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। चेक करते हैं। पहला f डैश x sin x, और आप सब लोग अच्छे जानते हैं 0 से π/2 में ऑल पॉजिटिव, ठीक है, कितना है तो sin x हो गया पॉजिटिव, इंडिकेटेड है 0, तो ये हो गया इंक्रीज। तीसरा दूसरा इसका cos 2x, सॉरी उल्टा तो गलती कर दी मेरे प्यारे बच्चों। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। क्या होता है? माइनस का sin x। और 0 से π/2 के बीच में sin x पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। sin x पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या होता है? लेस देन 0 से π/2 के बीच में ऑल पॉजिटिव होता है, sin x पॉजिटिव होता है। अब sin x पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों डिग्री। नेक्स्ट वाला f डैश x का माइनस के 2, बेटा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव कितना आ गया? नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 डिग्री। तो आप सिमिलरली इसको भी चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक है बेटा। बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इसने बोला है इन विच fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसने हमें 4 ऑप्शन दिए। क्या दिए? 4 ऑप्शन। चौथा है नन ऑफ दीज। क्या है नन ऑफ? तो उसने दिए है बेटा 4 ऑप्शन से, बोला है किस इंटरवल के अंदर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उसने पूछा है कि किस इंटरवल के अंदर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। चेक करो, ठीक है ना। इनमें से किसके अंदर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? करो। fx 100x की पावर 90 है, sin x का हो जाएगा +1 cos x। ठीक है बेटा। अब आपको देखना है कि फंक्शन इसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो
सॉरी, इसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है। क्या पूछा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली। सॉरी मेरे बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों, उसने पूछा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो बेटा, ये प्लस का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? प्लस का। ऑलवेज ग्रेटर देन 0। उसने पूछा है किसके, कौन से इंटरवल के अंदर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? f डैश x लेस देन 0। तो भैया ये तो प्लस का फंक्शन है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसके अंदर भी इंक्रीजिंग होगा, इसके अंदर भी इंक्रीजिंग होगा, इसके अंदर भी इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि भैया प्लस का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? प्लस का फंक्शन है, और इसमें भी सारे प्लस के नंबर है, इसमें भी सारे प्लस के नंबर है, इसमें भी सारे प्लस के नंबर है, तो सब पे पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? नन ऑफ दीस। यानी ये किसी पे भी डिक्रीजिंग नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बेटा? उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ e सच दैट fx बराबर ये। उसने बोला है कि a की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो 1,2 में। a की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो 1,2 में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होता है f डैश x ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होता है बेटा, इंक्रीजिंग होता है, आपको पता है बेटा। और स्ट्रिक्टली का होता है, स्ट्रिक्टली कंडीशन याद रखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? जब इक्वल टू असाइन नहीं होता। तो f डैश x कर दो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक बेटा, तो उसने पूछा है a की किस वैल्यू में? उसने पूछी है a की लीस्ट वैल्यू, a की लीस्ट वैल्यू। तो a की लीस्ट वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? यानी a की वैल्यू हमेशा से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें देखो चेक करना है इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू रख के देखो क्या है लिस्ट। भैया इंटरवल की लिस्ट वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, यहां पर 1 रखो तो a हो जाएगा ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रखूंगा 2, क्या रखूंगा? 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन -के हो जाएगी। दोनों में छोटी कौन सी है? -4, तो आंसर आ जाएगा। तो इसने पूछिए लीस्ट वैल्यू। भैया -2 तो बड़ा है -4 से, -2 तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा है -4 से। उसने पूछा है लीस्ट, a ग्रेटर देन -2 और -2 बड़ा है -4 से, तो इसका मतलब हम छोटा वाला लेंगे, यानी a ग्रेटर देन होगा -4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हमें इसे प्रूव करना है -1 से 1 में
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, ठीक है। सिंबल से बात क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बेटा। अब हमें स्ट्रिक्टली प्रूव करना है इसमें। देखो तुम कुछ भी रख के देख लो इसके अंदर, तुम -1 से 1 के बीच में कुछ भी रख के देख लो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 जाएगा। ठीक है बेटा, तुम -1 से 1 के बीच में कुछ भी रख के देख लो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी रख के देख लेना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कुछ भी रख के देख लेना, कुछ भी, बहुत सिंपल है, कुछ भी रख के देख लेना, ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। चलिए हम और एक तरीका और है, देखो 1 है पॉजिटिव, ये वाला होता है डिक्रीजिंग, ये फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। अब जब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो अगर मैं माइनस लगा देता हूं तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग, उल्टा हो जाता है, उल्टा, याद रखना। 1/x² होता है डिक्रीजिंग, और माइनस लगा दिया तो -1/x² हो जाएगा इंक्रीजिंग। और भैया इंक्रीजिंग फंक्शन और ये भी पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन, दोनों मिलके हो गए इंक्रीजिंग, ठीक है भैया। बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको करिएगा आप सॉल्व। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 और जो इससे पहला क्वेश्चन था उसको आप ऐसे भी कर सकते थे, उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव करा, आपको शिकार करना सब कुछ। इसके बराबर 0 रखा तो मतलब x² बराबर आ गया 1, x की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। ऐसे भी कर सकते थे आप लोग इसको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, x की वैल्यू +-1 आ गई तो +1 से -1 पे चेक कर सकते थे आप लोग। आप लोग उसको ऐसे कर सकते थे, आप लोग उसको ऐसे कर सकते थे, पहले चेक किया -1 से 0 पे और फिर चेक किया 0 से 1 पे। पहले चेक किया -1 से 0 पे, फिर चेक किया 0 से 1 पे। आप लोग अलग अलग करके भी चेक कर सकते थे, बहुत इजी है। पहले चेक किया -1 से 0 पे, फिर चेक किया 0 से 1 पे। आप अलग अलग करके भी चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है बेटा। इसको सॉल्व करना है, डेरिवेटिव करो, log sin का 1/sin, इस sin का होगा मेरे बच्चों cos। और आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, यानी कि y डैश ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन
और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या cot x क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। आप सबको याद होगा, आप सबको याद होगा, सिंपल सी बात है, बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग खुद कीजिएगा, बिल्कुल इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है, तो आप लोग उसे खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कर रहा हूं। है प्रूव कर रहा है इंक्रीजिंग इन आर। हमें प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग होगा आर में, ये प्रूव करना है, ठीक है बेटा। डेरिवेटिव करो, बहुत इजी है। हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा 6x² 3 कॉमन ले लो, ठीक है बेटा। अब आप लोग इजीली इसको बोल सकते हो कि ये जो है ना बेटा 0 का होगा, ये पूरे r में ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे, देख लो भैया, ये हमेशा से बड़ा होगा। 2x² ग्रेटर देन 2x होगा, नहीं होगा? 2x² ग्रेटर देन 2x, तो 2x² + 1 ग्रेटर देन 2x। कोई दिक्कत? 2x² ग्रेटर देन 2x, 2x² + 1 ग्रेटर देन 2x। समझे सर बच्चों, मैं समझा रहा हूँ। 11th में सिखा चुका हूँ, 11th में सिखा चुका हूँ 2x² ग्रेटर देन 2x। ये सिंपल सी बात है। तो 2x² + 1 ग्रेटर देन 2x, यानी कि 2x² + 1 - 2x ग्रेटर देन 0 हमेशा। तो बेटा इंक्रीजिंग इन आर, सिंपल। 18 आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिए हैं, 17 और 18। बाकी हम लोग कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। तो मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।